जय श्री राम। जाकिर नालायक की हिम्मत तो देखो, एक ही पल में बच्चियों को, महिलाओं को, बुजुर्ग को, जितनी भी कैटेगरी में महिला है, सबको एक पल में ही बाजारू कह दिया और पब्लिक प्रॉपर्टी कह दिया। और पहले मैं कहना चाहता हूँ डॉक्टर जाकिर नाइक को, मेरा उनके लिए बड़ा, आप समझें कि मोदबाना पैगाम है कि डॉक्टर जाकिर नाइक प्लीज गो होम, प्लीज गो होम, गो बैक। ऐसे को कैसे हम इस्लामिक स्कॉलर कह सकते हैं यार? लिटरली मुझे शर्म आता है बीनो मुस्लिम गर्ल। मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे इस्लामिक प्रीचर को भारत में भी बैन होना चाहिए और पाकिस्तान में अगर वाकई में इज्जतदार मर्द हैं और सुन्नत रसूल को मानने वाले मर्द हैं तो इमीडिएट जाहिल लायक को गटर में फेंकना चाहिए। उनके सामने कुछ नहीं है। बट अनमैरिड हो? नहीं, मैं बिल्कुल ऐसे है। उन्होंने कहा अनमैरिड जो औरतें हैं वो बाजारी औरतें हैं, क्या ये लॉजिक है? आपको लगता है कि देखिए, अगर ये मतलब निकाला जा रहा है तो ऑब्वियसली जब कोई मुसलमान मदरसे के अंदर अनर सेक्स करता है, बच्चे के साथ रेप करता है, बच्चियों के साथ घर के अंदर रेप होता है, बेटी के साथ, भतीजी के साथ, भांजी के साथ, तो इसको एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं ये लोग, एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। जय हिंद दोस्तों श्री राम भक्त मुस्लिम लड़की का यहाँ पर कहना है कि जाकिर नाइक जैसे लोग महिलाओं को और खास करके बच्चियों को गलत नजरों से देखते हैं और फिर अपनी इसी धारणा का प्रचार करते हैं। जाकिर नाइक ने पाकिस्तान में खड़े होकर हर बार पाकिस्तान को रोस्ट कर दिया, इसके बारे में क्या कहेंगे? इससे पहले उन्होंने कहा मेरे पीछे 15 देश लगे हुए हैं, मैं उनकी सिटीजनशिप नहीं ले रहा, मैं पाकिस्तान की सिटीजनशिप लूंगा भला। देखिए, ये तो पर्सनलिज्म पे बात जाती है। अगर बात करें इस बात पे कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है तो अगर नहीं लेना चाह रहे तो आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन आपको कोई हक नहीं है कि आप किसी भी कंट्री के बारे में ऐसा कुछ कहें पब्लिकली आके, क्योंकि सब यहीं पे हैं। अब आप फॉरेन हैं, आप वहाँ पे रहते हैं, आपको उस चीज़ का है, हमें तो नहीं है। हम तो यहीं पे हैं, हम यहीं पे पढ़ते हैं, यहीं पे जॉब करते हैं, कमाते हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो हमारे लिए तो जो है यही है। जाकिर नाइक के स्टेटमेंट्स आपको पॉजिटिव लग रहे हैं या नेगेटिव? ऑब्वियसली नेगेटिव की तरफ जाता है, बट ये है कि फोकस करें। अगर आप अपना कुछ इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं डाल सकते तो आप उतना उस पर कमेंट भी ना करें, उस पर बोलें भी नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएगा, जाकिर नाइक कहते हैं जो चीज़ हराम हो रही है मैं वहाँ नहीं जाता। यतीम बच्चियों को अवार्ड देना था, उन्होंने कहा ये नामहरम है, मुझ पर हराम है, वो स्टेज से नीचे उतर गए। जो ऐसे ही वो उतरे, उनकी एक पिक्चर बड़ी वायरल हो गई, एयर होस्टेस के साथ उनकी पिक्चर थी, ठीक है। अभी उन्होंने इनडायरेक्टली पाकिस्तान को बोला हराम देश, ठीक है, तो वो फिर हराम चीज़ों में लेने क्या आए हैं? बात भी ठीक है, लेकिन पता है अब बात ये है कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जो चीज़ जैसी दिख रही होती है वो वैसी एक्चुअली नहीं होती। तो अब दरअसल जब से जाकिर नाइक पाकिस्तान गया हुआ है तो तभी से वह वहां पर एक के बाद एक विवादित बयान देने में लगा हुआ है और इन विवादित बयानों को सुनकर पाकिस्तानी नागरिक भी अपना माथा पीट रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि हमने तो जाकिर नाइक को पाकिस्तान में भारत की बेइज्जती करने के लिए बुलाया था, लेकिन जब से यह पाकिस्तान में आया हुआ है तो तभी से यह इस्लाम की और सारे के सारे पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने में लगा हुआ है। कभी जाकिर नाइक पाकिस्तान की छोटी छोटी बच्चियों को अवार्ड देने से मना कर देता है और ये बोलता है कि इस्लाम में ये सब हराम है, तो कभी फिर जाकिर नाइक महिलाओं को और खास करके नौजवान लड़कियों को पब्लिक प्रॉपर्टी बोल देता है। और जाकिर नाइक केवल यहीं तक नहीं रुकता, बल्कि जाकिर नाइक का कहना होता है कि अगर आप किसी मेकअप की हुई एंकर को देखते हो और अगर आपको कुछ भी नहीं होता तो इसे देखकर आप ये समझ सकते हो कि आपको कोई शारीरिक बीमारी है और आपको डॉक्टर से परामर्श करना होगा। तो कुल मिलाकर इस्लाम के नाम पर जाकिर नाइक ऐसी गंदी गंदी बातें करने में लगा हुआ है जिनको सुनकर केवल जाकिर नाइक की नहीं बल्कि सारे के सारे इस्लाम धर्म की इंसल्ट होती है। जाकिर नाइक की इन्हीं सभी बातों को सुनकर राम भक्त मुस्लिम लड़की शबनम का यहाँ पर कहना है कि जाकिर नाइक जैसे लोग इस दुनिया पर और सारे के सारे इस्लाम धर्म पर बहुत ही बड़ा कलंक हैं। ये खुद महिलाओं को और खास करके छोटी छोटी बच्चियों को गलत नजरों से देखते हैं और फिर बाद में उसे ही इस्लाम धर्म की मान्यता बता देते हैं। मुस्लिम लड़की शबनम का यहाँ पर कहना था कि जाकिर नाइक को प्रभु श्री राम से बहुत कुछ सीखना चाहिए और ये जानना चाहिए कि कैसे प्रभु श्री राम ने मर्यादा में रहते हुए अपने सारे जीवन का त्याग कर दिया। शबनम ने जाकिर नाइक से पूछा है कि क्या आपकी बेटी भी या फिर आपके घर की अन्य महिलाएं भी पब्लिक प्रॉपर्टी हैं और क्या पब्लिक उनका अच्छे से उपयोग कर रही है या फिर नहीं। मुसलमानों का सबसे बड़ा जो स्ट्रैटेजी है वो यही है कि जब भी कभी हम अल कुरान के रेफरेंस के साथ कोई बात रखते हैं और सच्चाई को सामने रखते हैं तो हमें ब्लास्फेमी के हजारों केसेस का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब कोई मुसलमान मदरसे के अंदर अनर सेक्स करता है बच्चे के साथ,
रेप करता है बच्चियों के साथ, घर के अंदर रेप होता है बेटी के साथ, भतीजी के साथ, भांजी के साथ, तो इसको एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं ये लोग, एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। पाकिस्तान का एक एनजीओ है वार, VAR वार, Absolutely. उस वार की जितनी भी वार एनजीओ की जितनी भी महिला कार्यकर्ता है, मेंबर्स है, उन्होंने यूएन को और इंटरनेशनल कोर्ट को एक मेमो भेजा है और एक डिटेल का पूरा डेटा का फाइल भेजा है, जिसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान में 80% बलात्कार अब्बा जान, चाचा जान, मामू जान, जान, मामू जान, चाचा जान, हाँ, नाना भी है, दादा भी केसेस हैं। नहीं, 30 to 35% में जो है वो नानू जान है और फूफा जान है, जो घर के अंदर रेप करते हैं। और माएँ जो होती हैं, बेटी के मतलब अब्बा जान का बच्चा जब बेटी के पेट में आ जाता है तो वो चुपचाप जाकर के अबॉर्शन भी करवा देती हैं, और जब कोई एनजीओ उनसे बात करने की कोशिश करता है तो वो कहती हैं कि हम अपने खाविंद को जेल कैसे भेज दें। और बेटियों का स्टेटमेंट होता है कि अब्बा जब रेप कर रहे थे तो उन्होंने सर से दुपट्टा नहीं हटवाया था मेरा। जो मुसलमान हमें हिजाब के बारे में बताते हैं, उन मुसलमानों में से कई मुसलमान हैं जो अपनी बेटी का रेप करते हैं। जो मुसलमान हमें क्लेरिक और मौलाना ये बताते हैं कि हम मुसलमान है ही नहीं, वो मुसलमान दूसरे की बच्चियां जब किराने की दुकान पर आती हैं तो उसके बूब्स को पिंच करते हैं, उसके प्राइवेट पार्ट्स को टच करते हैं, सहलाते हैं, और ये लंबी लंबी दाढ़ी होती है। अब मैं आपको बताऊं कि आपने पाकिस्तान में जाकिर नाइक की स्पीच को सुना है, मैं अपने पश्चिम बंगाल की बात भी आपको बताती हूँ, उसके बाद और खोल करके बताऊंगी। पश्चिम बंगाल में अभी फ्राइडे के दिन एक 9 साल की बच्ची जो है वो ट्यूशन से रिटर्न आ रही थी और उसको कुछ मुसलमान लड़कों के ग्रुप ने किडनैप किया और उसके बाद फिर उसका गैंग रेप किया और फिर उसका मर्डर किया और फिर उसको कनाल में फेंक दिया। ठीक है, उसके बाद फिर जब परिवार वाले फ्राइडे को रात में जब पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं तो पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स ने कहा कि अभी दुर्गा पूजा है, पहले देसी मुर्गा लेकर के आओ तब तुम्हारा जीडी लिखेंगे। अब वो बेचारे लोग एक देसी मुर्गा लेकर के गए, बोला नहीं और लेकर के आओ, 4 देसी मुर्गा लेकर के गए, जीडी लिखा, बोला अभी बहुत दारू पी लिए हैं, अभी जाओ बाद में देखेंगे। बाद में यही पता चला कि उस 9 साल की बच्ची का डेड बॉडी मिल गया, वो भी गटर